दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके बेसिस पे कल यानी कि 22 जून को एक्सपायरी के दिन हम मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से कल हम लोगों को बुलिश सेंटीमेंट रखना है या बियरिश सेंटीमेंट रखना है, और लास्ट में आपके लिए एक स्टॉक शेयर करेंगे जिसके अंदर अगर आप चाहें तो स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और यहां से जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 10% प्लस के टारगेट निकल के आ रहे हैं और बहुत ही तेजी से ये स्टॉक अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। सो स्टॉक के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से। सो यहां पे अगर आप देखोगे आज डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी जो कैंडल बनाया है इसे हम डोजी कैंडल कहते हैं, और क्योंकि ये डोजी कैंडल का नीचे की तरफ वीक है, ऊपर की तरफ छोटी सी बॉडी है, इसीलिए ये कैंडल बुलिश कैंडल होगा। भले इसका कलर रेड है लेकिन कैंडल ये वाला बुलिश रहेगा। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, मैंने आपको पिछले 3-4 दिन से बताया था, बैंक निफ्टी थर्सडे, लास्ट वाली थर्सडे, मतलब ये वाला कैंडल, इस कैंडल के अंदर सारे कैंडल्स अभी फॉर्म कर रहा है, इनसाइड कैंडल्स फॉर्म कर रहा है। आज का भी कैंडल इनसाइड कैंडल है, किसी भी रेंज को हमने यहां पे ब्रेक नहीं किया है। लोअर साइड का जो रेंज है वो है 43,400, अपर साइड का यहां पे जो रेंज बन के आ रहा है वो है 44,080, यानी कि आज की जो क्लोजिंग हमारी हुई है 43,860, वो अपर साइड के रेंज के करीब है, लोअर साइड के रेंज से काफी दूर है। सो यहां पे हमारा जो बायसनेस रहेगा वो पॉजिटिव साइड में रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज डेली चार्ट पे जो दिख रहा है वो ये है कि यहां पे कैंडल्स तो कोई रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, ना अपसाइड ना डाउनसाइड, लेकिन यहां पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जरूर हो रहा है। यहां पे जो कैंडल्स के साइज हैं वो साइज आपको कम होते हुए जरूर दिखाई देंगे, लास्ट डे के कैंडल और आज के कैंडल को अगर आप देखो तो। सो अब यहां पे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कल की एक्सपायरी में आपको आइदर शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आती हुई दिख जाएगी। लेकिन पिछली एक्सपायरीज जिस तरीके से बीती है बैंक निफ्टी के अंदर, इस बात के बारे में हम बहुत ज्यादा गारंटी तो नहीं दे सकते, पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन 70% चांसेस है कि कल आपको एक डायरेक्शनल एक्सपायरी देखने को मिलेगी। चलिए एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं और समझते हैं निफ्टी में आज किस तरीके का मूवमेंट हुआ है। सो निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो यहां पे भी एक डोजी कैंडल बना है और ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये भी एक बुलिश कैंडल है। मैं आपको कंटिन्यूअसली ये चीज बताते आ रहा हूं कि निफ्टी अप ट्रेंड में मूव कर रहा है प्राइस एक्शन फॉर्म करके। यहां पे भी अगर आप देखोगे सो निफ्टी प्रॉपर प्राइस एक्शन से अपसाइड में मूव कर रहा है और आज भी ये अपने ऑल टाइम हाई को मात्र 20 से 25 पॉइंट से मिस करके आया है। मतलब बार बार निफ्टी ऊपर जा रहा है, ऑल टाइम हाई को किस कर रहा है और वापस से नीचे आ जा रहा है। तो बहुत हाई चांसेस है कि यहां पे निफ्टी के अंदर आपको 18,900 के लेवल पे बहुत हेवी कॉल राइटिंग दिखे और कल जो शॉर्ट कवरिंग आए वो आपको कहीं ना कहीं 19,000 के आइदर क्रॉस करके ऊपर लेके जाए या फिर जस्ट 19,000 को कुछ पॉइंट से हम मिस कर जाए। ऑप्शन चेन डेटा एनालाइज करेंगे लास्ट में, तब ये सारी चीजें डिटेल्स में आपको बताएंगे। चलिए फिलहाल हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं बैंक निफ्टी में और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां पे मार्क कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपने हमें ट्विटर पे और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो आप हमें वहां ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज मैंने टेलीग्राम और ट्विटर दोनों पे ही बैंक निफ्टी के अंदर एक चार्ट बना के डाले थे, कुछ ट्रेंड लाइंस एंड लेवल्स ड्रॉ किया था, वो मैं यहां पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए ये वाला ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था और इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो आप न सिर्फ 15 मिनट बल्कि आप आवरली चार्ट पे भी इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही ज्यादा एप्ट पाओगे। यहां पे आप देखो आवरली चार्ट पे किस तरीके से ये ट्रेंड लाइन फॉलो होता हुआ आया है, और जैसा आपको पता है हमने इससे पहले 5 बार आवरली चार्ट के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया है और सारे के सारे ट्रेड्स जो थे वो जैकपॉट ट्रेड हुए हैं। 100% अपनी एक्यूरेसी है आवरली चार्ट के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड्स की। सो यहां पे हम लोग ऑलरेडी 5 बार इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले चुके हैं, टोटल 5 बार। आपको पता है कोई भी ट्रेंड लाइन यहां पे जितना बार हिट होता है उतना वो वीक होते जाता है। सो यहां पे ये ट्रेंड लाइन भी अब वीक हो चुका है और कल अगर हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होते हैं और थोड़ा देर कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करते हैं ना, तो आपको श्योर शॉट एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगी। चलिए यहां पे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ कर लिया जाए, उसके बाद गैप अप और गैप डाउन के बारे में भी हम बात करेंगे। लेट्स गेट बैक टू 15 मिनट्स चार्ट एंड 15 मिनट्स चार्ट पे यहाँ पे हम लोग लेवल्स मार्क करेंगे। सबसे पहले ये लोअर साइड का जो लेवल है वो 43,350 के आसपास का रहेगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट आपको लोअर साइड के लेवल्स मिलेंगे वो मिलेगा 43,480 के आसपास का। उसके बाद नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आपको मिल सकता है 43,700 का एक लेवल मिलेगा, और 43,700 के ऊपर नेक्स्ट लेवल रहेगा हम लोगों का 860 का लेवल। और फाइनली यहाँ पे आज का जो रेजिस्टेंस पॉइंट था वो 914 का, 915 का, 930 का मान सकते हैं, राइट, 930 का लेवल, और अपर साइड में उसके बाद 44,060 का लेवल।
ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं कल के लिए। इसको क्रॉस करके अगर हम और ऊपर के साइड में निकलते हैं, इन दैट केस आपके लिए 220 का एक पहला लेवल निकल के आएगा, और 220 को भी अगर हम क्रॉस कर लेते हैं देन 350, एंड 350 के बाद अपना नया ऑल टाइम हाई बनेगा जो कि 460 को क्रॉस करने के बाद ही बनेगा। ठीक है, सो ये आपके लेवल्स मैंने यहां पे मार्क किए हैं अभी। सबसे पहले आप इन लेवल्स को चाहो तो कॉपी कर सकते हो, अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, जिससे कल आपको मार्केट में ट्रेड करने में आसानी हो। चलिए अब बात कर लेते हैं गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग पे कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। सो यहां पे अगर आप देखो, अगर हम यहां पे फ्लैट ओपन हो जाते हैं या गैप अप ओपन हो जाते, गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस रेंज में ओपन होंगे। गैप डाउन के लिए 43,700 का एक लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम बहुत बड़ा यानी कि 250 से 300 पॉइंट का गैप डाउन देते हैं, तब जाके हम लोग यहाँ पे 43,480 के लेवल पे आके गिरेंगे। अदरवाइज 43,700 अपने लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली ट्रेंड लाइन 43,700 से बहुत ज्यादा दूर रहेगी नहीं। सो अगर हमारा फर्स्ट कैंडल जैसा कि इतने दिनों में हो रहा है बड़ा बनता है, और गैप डाउन के बाद अगर हम लोगों को बड़ा कैंडल फर्स्ट कैंडल दिख जाता है और इस ट्रेंड लाइन को जाके हम लोग हिट करते हैं, मान लीजिए आपको ऐसा कोई कैंडल मिल जाता है, तो इमीडिएटली इस कैंडल के हाई को ब्रेक करते ही हम यहाँ पे कॉल साइड के अंदर एंट्री बना लेंगे। गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग के लिए ये सेम आइडिया हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी 5 बार रेजिस्टेंस खा चुके हैं। तो अब ये लाइन वीक हो चुकी है, और यहां पे अगर हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत अच्छा टारगेट भी हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट हम लोग 44,080 तक यहां पे बिल्कुल जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग 44,080 के पास भी कंसोलिडेट करते हैं, तो वहां पे 44,150 के ऊपर जाते ही आपको 44,000 के लेवल पे जो कॉल राइटर्स बैठे हैं उनका एसएल कटना शुरू होगा और शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी, जो आपको फिर सीधा 44,250 270 तक लेके जाएगी। राइट, ये तो हो गई गैप डाउन की बात। अब मान लीजिए कल हम गैप अप ओपन हो जाते हैं। सो गैप अप ओपन होने पे थोड़ा सा एक रिस्क रहेगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर हम गैप अप ओपन होंगे तो कहीं ना कहीं 44,000 के आसपास होंगे, प्लस माइनस 20 to 30 पॉइंट्स। राइट, सो यहां पे अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं, सो इनको यहां पे डर हो जाएगा अपने एसएल्स कटने का, और ये लोग पूरी फोर्स के साथ फुल स्पीड में यहां पे मार्केट को नीचे पुश करने का कोशिश करेंगे। सो गैप अप ओपन होने पे वी विल वेट फॉर अ शूटिंग स्टार, वी विल वेट फॉर एन इन्वर्टेड हैमर, क्योंकि जैसा आपको मैंने लॉजिक बताया, हम यहां पे गैप अप ओपन हुए, गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ मूव किए, और यहां से ये लोग हैमर मार के नीचे की तरफ हम लोगों को पुश करेंगे, बिकॉज इनका एसएल कटने का डर इनको सताना शुरू करेगा। सो यहां पे हैमर कैंडल अगर हमारी बनती है तो हम लोग यहां पे पुट साइड में एंट्री बनाएंगे, और उस केस में अपना जो टारगेट निकल के आएगा वो 43,810 के आसपास का टारगेट आएगा, और उसके बाद प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग आगे का डिसीजन लेंगे। जो भी ट्रेड होगा वो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर ही दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में अगर 15 मिनट की चार्ट पे हम जाएंगे तो यहां पे जो आपके लिए लेवल्स निकल के आएंगे वो काफी अच्छे इंकरेजिंग लेवल्स हैं। यहां पे अगर आप देखो, मैंने जो चार्ट भी ट्विटर पे पोस्ट किया था निफ्टी के अंदर आपको यहां पे एक प्रॉपर कप एंड हैंडल बनता हुआ दिख जाएगा। देख रहे हो, एक प्रॉपर कप एंड हैंडल बनता हुआ दिख जाएगा। और कल अगर हम इस रेंज में निफ्टी में ओपन हो जाते हैं, कल हम लोग अगर इस रेंज में निफ्टी में ओपन हो जाते हैं तो इस कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। चलिए फटाफट लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हमें ऑप्शन चेन डेटा और स्टॉक भी डिस्कस करना है। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए फटाफट यहां पे शॉर्ट में बात करते हुए फटाफट लेवल्स को यहां पे पहले मार्क कर लेते हैं। ये लेवल्स आप लोग चाहो तो कॉपी कर सकते हो, इनके बेसिस पे आप लोग कल के अपने ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो लोअर साइड का लेवल तो 18,660 का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर, और अपर साइड में अगर आप देखो तो 18,930 फर्स्ट लेवल रहेगा, और इसके ऊपर अगर हम निकलेंगे तो 18,980 के आसपास हम सेकंड अपना लेवल यहां पे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद का जो भी प्राइस एक्शन या लेवल होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर पे दे दिया जाएगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा। मैं यहाँ पे एनएससी ऑप्शन चेन सर्च करता हूं, और जिन लोगों को नहीं पता है ऑप्शन चेन किस तरीके से सर्च किया जाता है, आप देख सकते हो। गूगल पे सिंपली एनएससी ऑप्शन चेन लिखिए, पहला लिंक जो आएगा उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एनएससी की साइट खुल जाएगी, और यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन डेटा दिखने लगेगा। शुरुआत करेंगे हम लोग निफ्टी से ही कर लेते हैं, निफ्टी खुला हुआ है। सो निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हम लोगों को 19,000 के लेवल पे बहुत ही अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, 2,64,000। लेकिन सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग ऐड कहां पे हुई है, वो 18,900 के लेवल पे हुई है। जैसा मैंने आपको बताया था, भले ही आपको यहां पे सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग 19,000 के लेवल पे दिख जाए 2,64,000 की, लेकिन एडिशन हाईएस्ट जो हुआ है वो 18,900 के लेवल पे हुआ है। वहीं पे अगर आप पुट साइड की बात करो, सो पुट साइड पे आपको 18,800 के लेवल पे सबसे हेवी पुट राइटिंग मिलेगी, विच इज 3,11,000।
तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे पुट राइटर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल 3 चीजें देखने को मिल रही हैं। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे क्या है, पॉइंट नंबर 1 18,800 पे आपका हेवी कॉल राइटिंग है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे है कि हाईएस्ट कॉल और पुट को मिला दे अगर, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो पुट साइड में है 18,800 का, 3,11,919, मतलब 3.25 लाख के आसपास का यहाँ पे पुट राइटिंग है। वेयर एज कॉल राइटिंग आप देखो तो यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास का है, यानी कि पुट राइटर ज्यादा एग्रेसिव है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखोगे, एडिशन ऑफ पुट ऑप्शन चेन में जो ऑप्शंस एडिशन हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, वो भी पुट साइड पे हेवीली हुए हैं। कॉल साइड में आपको कहीं भी 1 लाख के ऊपर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड होता हुआ नहीं दिखेगा, सारे के सारे थाउजेंड्स के अंदर है। यहां पे आपको लैक्स में मिल जाएंगे, 80,000 में आपको मिल जाएगा, यानी कि पुट राइटर्स यहां पे ज्यादा एग्रेसिव हैं और मार्केट यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि कल निफ्टी नया ऑल टाइम हाई यहां पे बनाएगा। और एक सच्चाई ये भी है कि अगर मार्केट कल धोखा देता है राइटर्स को, तो यहां पे पुट साइड में अगर हम लोग 18,800 के नीचे निकल के कल ट्रेड करेंगे 2:30 बजे के बाद, तो यहां पे आपको बहुत बड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगी और हम लोग 18,620 के नीचे भी जा सकते हैं निफ्टी के अंदर। राइट, ये तो हो गई निफ्टी की बात। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के ऑप्शन को समझ लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ आएंगे। सो बैंक निफ्टी में भी आप देखो, यहाँ पे भी आपको क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे कॉल राइटिंग जो हेवी हम लोगों को मिलेगी वो 2,80,000 का कॉल राइटिंग अपने को 44,000 लेवल पे मिल रहा है एज यूजुअल। 000 फिगर है, इंपॉर्टेंट फिगर है, मिलना ही है। लेकिन पुट राइटिंग आपको 2,12,000 मिलेगी, कहां पे मिलेगी, 43,500, बहुत दूर पे। राइट, यहां से करीब करीब हम जहां पे खड़े हैं, आज की क्लोजिंग मिली है, वहां से अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट्स दूर, और यहां पे 150 पॉइंट्स। सो ये ज्यादा करीब है। दूसरी चीज यहां पे अगर आप क्वांटिटी देखोगे तो पुट राइटर्स के क्वांटिटी 2,12,000, वेयर एज कॉल राइटर्स 2,80,000 है। डिफरेंस है यहां पे। एडिशन में अगर आप बात करो तो 80,000 हाईएस्ट एडिशन हुआ है पुट राइटर्स का, जो कि 43,700 के लेवल पे हुआ है। वहीं कॉल साइड में अगर आप बात करोगे तो यहां पे हाईएस्ट एडिशन हुआ है 44,000 पे 77,780। यानी कि जिस तरीके से निफ्टी में आपको हेवी पुट राइटिंग दिखी थी, बैंक निफ्टी में चीजें बैलेंस्ड हैं। यहां पे चीजें बैलेंस्ड हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी पुट कॉल साइड की तरफ झुकाव यहां पे बना हुआ है। आपको जो हेवी कॉल राइटिंग दिख रही है वो कॉल साइड में भी दिख रही है, आपको जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है वो भी कॉल साइड में बन रहा है। सो थोड़ा थोड़ा झुकाव यहाँ पे कॉल राइटर्स की तरफ बना हुआ है। और जैसा मैं आपको पिछले एक हफ्ते से बताते आ रहा हूं कि निफ्टी ऊपर जाना चाहता है, बैंक निफ्टी नीचे जाना चाहता है, लेकिन निफ्टी इसको होल्ड करके रखा हुआ है, नीचे इसको जाने नहीं दे रहा है। ये चीज आपको ऑप्शन चेन डेटा से आज प्रूफ हो गई होगी। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको चार्ट एनालाइज करते वक्त बोला था कि बाई एनी चांस अगर हम लोग 44,000 के ऊपर निकलते हैं आफ्टर 230, तो यहां पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। हम लोग 44,250 के लेवल को ब्रीच कर सकते हैं। आगे क्या जो भी होगा वो आपको कल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। चलिए अब हम लोग एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे और उस स्टॉक का नाम है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया के अंदर मैं आपको कुछ लेवल्स यहां पे दिखाना चाहूंगा डेली चार्ट के ऊपर, जिसका कि आज ब्रेकआउट हुआ है। यहां पे आप देखो एफएल इंडिया का, मैं जो भी ड्रॉइंग्स है उसको डिलीट कर देता हूं। राइट, यहां पे देखो एफएल इंडिया में आज इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, 1110 के लेवल का आज ब्रेकआउट हो गया है। डेली कैंडल्स पे हमने इस लेवल पे ऑलरेडी 2 बार एक हिट लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, और आज हम लोगों का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है और ये राउंडिंग पैटर्न भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब इस ब्रेकआउट के बाद आपका जो टारगेट आने वाला है वो ऑलमोस्ट 1300 लेवल्स का आने वाला है। कितने पे हम लोग हैं अभी, 1120 के, 1120 पे हैं, और आपका टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा, टारगेट आपका यहाँ पे 1300 का रहने वाला है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे क्या रहेगा, स्टॉप लॉस आपका ये रहने वाला है। ये स्टॉप लॉस कितना होगा मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस बनेगा 1023, यानी कि 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चीजें डिटेल में लिख देता हूं। बाई आपका हो सकता है 1120 के ऊपर, एसएल आपका रहेगा 1025 का, और टारगेट आपका रहेगा 1300। आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप खुद कैलकुलेट कर लेना, 1:2 से ज्यादा का रिस्क ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल जाएगा।
ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एनालिसिस पसंद आई होगी, और यदि कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट करके बताइएगा। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। और ऑप्शन चेन के बारे में अगर कुछ भी अगर इशू होगा आपको, तो आप टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऑप्शन चेन डेटा समझने में कंफ्यूजन होता है। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।